हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सीटेट का मैथमेटिक्स देखेंगे। और मैथमेटिक्स का जब आप सिलेबस देखेंगे उसमें नंबर करके एक चैप्टर है। नंबर से अक्सर अच्छे खासे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अक्सर आता है। और जब आप देखेंगे तो सारगुणज या सारगुणनखंड, इस पे अक्सर क्वेश्चन होता है। सारगुणज और सारगुणनखंड। तो हमने सब लोगों ने बहुत लघुत्तम, महत्तम, बहुत सारे हिसाब बनाए हैं, मैथ्स बनाए हैं। तो टर्म का कुछ जो है खेल है, वो टर्म पता होना चाहिए। जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं आपके सीटेट में, तो वहां पे जो कीवर्ड होता है, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं। यदि वो आपको आता है, लेकिन आपको पता है कैसे महत्तम निकालना है, ठीक है, यानी कैसे HCF निकालना है, कैसे LCM निकालना है, लेकिन जब क्वेश्चंस आएगा ना, तो थोड़ा सा उसमें जो शब्द होता है, जो वर्ड्स होते हैं, वो पता होना चाहिए। टर्म्स जो है वो पता होना चाहिए। तो आज हम लोग LCM देखेंगे, LCM एंड HCF। इससे हर एक साल, हर एक सीटेट के एग्जामिनेशंस में आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमेशा आता ही आता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, कुछ टर्म्स और उसको समझने का कोशिश करते हैं। अक्सर आपके एग्जाम्स में, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे। आप देखिएगा गुणज, ये टर्म रहता है, गुणज ही करके ज्यादातर रहता है। अपवर्त्य, ये टर्म पेपर में जल्दी नहीं आता है, लेकिन आपको जानना है अपवर्त्य क्या है, ठीक है। गुणज और अपवर्त्य ये क्या है, ठीक है। तो गुणज और अपवर्त्य क्या है? मान लिया एक संख्या आप ले लीजिए 6, ये हमारा संख्या हो गया 6। तो 6 का जो है ना गुणज कौन कौन सी संख्याएं होंगी? तो 6 जो है ना, जिसको जिसको भी कंप्लीटली, ठीक है, डिवाइड कर देगा, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? 6 का गुणज। जैसे देखो आप, 6 एक तो अपने आप को डिवाइड कर देगा, फिर 6 जो है 12 को डिवाइड कर देगा, 18 को कर देगा, 24 को कर देगा, 30 को कर देगा। 6 से इसको हम जब डिवाइड करना चाहेंगे तो कट हो जाएगा ना, 1 से कंप्लीटली कर दिया। इसको कट करना चाहोगे तो ये भी कट हो गया। इसको भी 6 से आप भागा देना चाहेंगे तो कंप्लीटली कट करेगा। इसको भी 6 से कट करो आप, कंप्लीट कर देगा। यहां पे भी आप देखोगे तो क्या कर रहा है? कंप्लीट इसे डिवाइड कर दे रहा है। तो ये जो संख्याएं हैं 6, 12, 18, 24, 30, ये 6 के क्या हो गया? गुणज हो गया। 6 का क्या हुआ? गुणज हो गया। गुणज का ही दूसरा नाम जो है अपवर्त्य है। क्या है? अपवर्त्य है। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल। देखो आप, जब टर्म आप समझ जाएंगे ना, तो आपके लिए मैथ सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। और सीटेट के एग्जामिनेशंस में कोई भी भारी, डिफिकल्ट, हार्ड मैथमेटिक्स नहीं रहता है, बहुत सिंपल सिंपल रहता है। लेकिन आपको सिर्फ उसके बारे में पता होना चाहिए ये है क्या। यदि वो आपको पता है ये क्या है, तो आप आराम से बना लेंगे। पेपर 2.5 घंटे का होता है, ठीक है। 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस करना है। उसमें से 30 क्वेश्चंस जो है मैथ से होते हैं। मैथ्स में भी
15 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना होता है, और 15 क्वेश्चन मैथ पेडागॉजी से आता है। तो मैथ पेडागॉजी में मैथ नहीं रहेगा, सिर्फ ये 15, यानी ये 15 के लिए आप 1 घंटा भी लगा दोगे ना सॉल्व करके, 15 में 15 लाने के लिए, तो कोई बात नहीं है, बाकी 1.5 घंटा में बाकी पेपर आप कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गुणज और अपवर्त क्या है। तो ये 6 का ये सब गुणज हो गया, आप चलते चले जाओ 36, 42 ऐसे 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 इनफाइनाइट नंबर तक आप चले जाएंगे, इसका गुणज होगा। ठीक है, वैसे मान लिया 3 का ले लो गुणज। 3 का क्या क्या होगा, यानी 3 जो संख्या को, जो भी संख्या है जिसको भी 3 डिवाइड कर देगा, जैसे देखो आप एग्जाम्पल 3, 6, 8, 9, 12, 14, ये। अब 3 जो है, 3 का गुणज कौन कौन सा है हमको ये समझना है। तो आप देखो 3 इसको तो डिवाइड कर देगा कम, ठीक है, इसको भी कर देगा 2, लेकिन इसको कर पाएगा क्या, इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये इसका गुणज नहीं है, ये गुणज नहीं है 3 का। 9 को 3 से भागा दोगे तो 3 तिहाई 9 कट गया, यानी ये गुणज है, ये भी गुणज है, ये भी गुणज है। इसको भी जब आप भागा देंगे 3 से तो ये भी कट जाएगा, तो ये भी आपका गुणज हो गया। ये इसको 3 से काटोगे तो कटेगा नहीं, तो ये गुणज नहीं है। तो इसमें से 3 का गुणज कौन कौन सा हो गया, 3, 6, 9, 12। इस तरह से जब देखोगे तो बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहां पे गुणज जो है, गुणज क्या होता है, गुणज वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उस दी गई संख्या के गुणज या अपवर्त कहलाती हैं, कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या, ठीक है, कोई संख्या एक दिया गया है, जैसे 4 यहां पे दिया गया है, जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे ये 4 दिया हुआ है, तो 4 किसको किसको डिवाइड कर सकता है, 4 को खुद, 8 को, 12 को, 16 को, 20 को, ये सब को डिवाइड कर देगा। तो ये सब क्या हो गया, 4 के गुणज। इस तरह से आप देखोगे तो आप इनफाइनाइट नंबर तक आप जा सकते हैं। ठीक है, उसको डिवाइड करते चला जाएगा। तो ये 4 के गुणज हुए। वैसे ही आप 5 के गुणज जब आप देखोगे तो कौन कौन सा होगा, 5 हो जाएगा। देखो ये 5 जो है 5 को डिवाइड कर देगा, 10 को डिवाइड कर देगा, 15 को डिवाइड कर देगा, 20 को डिवाइड कर देगा, 25 को डिवाइड कर देगा, 5 इन सब को डिवाइड कर देगा। तो ये जो सब नंबर्स हुआ ना, वो किसका गुणज हुआ, 5 का। ये जो नंबर्स हुआ वो किसका गुणज हुआ, 4 का। समझ में आ रहा है ये बात। तो ये जो है हमारे गुणज हो गए। ठीक है, गुणज को और हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्त। ये याद रखिएगा, गुणज और अपवर्त। ठीक है, क्लियर ना, ये गुणज हो गया। एक दूसरा टर्म जो होता है, अच्छा गुणज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखो आप सबसे पहले 4 जो है, 4 का पहला गुणज कौन है, 4 खुद है, यानी जो है एक संख्या, देखो आप
प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। जैसे 4 है तो देखो इसका गुणज खुद भी है, यहाँ 5 है तो 5 का गुणज 5 भी है। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। दूसरा, एक दिव्य संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4, 8, 16, आप कहीं तक चले जाओगे, इनफाइनाइट नंबर तक। तो ये जो है हमारा सेकंड हो गया। फिर एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। एक संख्या का प्रत्येक गुणज, ये संख्या हमारा 4, इसका गुणज ये सब गुणज है। तो आप क्या देख रहे हो, 4 से छोटा है? 4 से छोटा है क्या? 4 से छोटा नहीं है। 4 है, फिर 8 है, यानी या 4 के बराबर है, यानी खुद के बराबर है, या फिर उनसे बड़ा है। तो हमेशा याद रखना, जब भी गुणज पूछा जाए तो गुणज कभी भी इससे जो नंबर होगा, जैसे मान लीजिए हम 10 कहते हैं, 10 का गुणज बताओ, तो 10 का गुणज 10 से छोटा कभी नहीं होगा। तो पहला क्या आ जाएगा, 10 खुद हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो सकता है, ये 1 मिलेगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। 25 है कि नहीं 10 का गुणज? 10 25 को डिवाइड कर पाएगा कंप्लीटली? नहीं कर सकता है, तो ये गुणज नहीं है। 25 इसका गुणज नहीं है, ठीक है। तो 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा। इस तरह से आप देखोगे कहीं तक जा सकता है। तो पहला क्या देख रहे हो आप कि 10 का गुणज जो हम देख रहे हैं, तो 10 खुद का भी गुणज है, स्वयं का गुणज है, देख लो आप। दूसरा क्या, जो 10 है इसका जब गुणज हम लोग देखेंगे, मल्टीपल्स जब देखेंगे, तो इससे छोटा नहीं होगा। सबसे छोटा कौन होगा? ये खुद होगा, उसका सब इससे बड़ा होगा, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। और तीसरा जो है ना, इनफाइनाइट होता है, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं गुणज। गुणज में कोई दिक्कत? देखो यहां से पक्का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रहता है, और आप जब ये समझ जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये भी हम लोग निकाल देते हैं, ये भी हो गया। दूसरा देखोगे ना, सार्वगुणज या समापवर्त्य और कॉमन मल्टीपल, ठीक है। सार्वगुणज, दूसरा जो देखोगे आप, सार्वगुणज या समापवर्त्य, ये निकालना। और ये अक्सर आपके एग्जाम में ही पूछता है, सार्वगुणज टर्म भी ये रहता है, सार्वगुणज या समापवर्त्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन मल्टीपल। अब देखो आप ऐसे समझो, 4 का हम लोग लिख रहे थे गुणज, तो 4 का गुणज कौन कौन सा था, ठीक है। 4, 8, 16, सॉरी पहले 12 आएगा, 16, 20, 24, 6 तक देख रहे हैं, नेक्स्ट 6 तक। फिर 5 का भी गुणज लिख लो आप, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये हम लोग 4 का गुणज लिखे हैं और 5 का गुणज लिखे हैं। अब आप देखो इन दोनों में जो कॉमन गुणज होंगे, ठीक है, तो इसमें देखो और इसमें कंपेयर करो आप, तो क्या देखोगे, ये 20 इसमें भी है और 20 इसमें भी है। तो 4 और 5 यानी 2 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, 4 और 5। तो 4 और 5 का जब आप गुणज लिखेंगे तो दोनों में जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये कॉमन हो गया, 5 में भी है इसमें, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, 20 को 20 को कहेंगे कॉमन मल्टीपल्स। क्या कहेंगे? कॉमन मल्टीपल्स। किसका कॉमन मल्टीपल्स? 4 and 5 का। 4 और 5 का ये कॉमन मल्टीपल हो गया, यानी 4 से
आप इसमें डिवाइड कर सकते हो कंप्लीटली, और 5 से भी इसको डिवाइड कर सकते हो कंप्लीटली। मान लिया इसमें से कोई दूसरा नंबर ले लो, आप 16 ले लो, तो 16 को 4 से तो डिवाइड कर दोगे, 5 से ये डिवाइड होगा, 4 से आप डिवाइड कर लेंगे, लेकिन 5 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए इसको सार्वगुणज नहीं कहेंगे। यानी कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए, 2 या 2 से अधिक ले लो आप, और उनका गुणज लिखो आप, तो जो जो उसमें कॉमन मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन मल्टीपल्स और सार्वगुणज और समापवर्त्य। समापवर्त्य, ठीक है, ये हम लोग कहेंगे। अब जैसे एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग मान लिया कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, ठीक है। आप ले लो, आप 2 और 3 ले लो, ठीक है। तो 2 का गुणज कौन कौन सा आएगा? 2 खुद हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6, 8, 10, 12, 14। 3 का लिखो, 3 खुद हो जाएगा, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये दो अलग अलग संख्या है, ठीक है। तो इनका जब गुणज लिखोगे और फिर देखोगे दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, तो क्या देखोगे? ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। 6 जो है वो कॉमन है, फिर क्या देख रहे हो आप? ये भी कॉमन है, ठीक है। और कुछ कॉमन है? नहीं, ये दोनों कॉमन है। तो 6 और 12, तो 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 12 को जब देखोगे तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? 2, 3 का सार्वगुणज या समापवर्त्य, और कॉमन मल्टीपल भी इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो आप ये भी क्लियर हो गए, ठीक है। तो देखो आप, सार्वगुणज या समापवर्त्य क्या है? ऐसी संख्या है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। यानी ये 2 संख्या दिया हुआ है, तो और ये उसका गुणज है, तो इसमें से वो सारी संख्याएं जो इन दोनों से विभाजित हो जाए कंप्लीटली। तो आप देख लो, 2 से सिर्फ 2 और 3 दोनों से, यही दोनों से डिवाइड हो सकता है, दूसरा नहीं डिवाइड होगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? सार्वगुणज या समापवर्त्य, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 5 के गुणज और 15 के गुणज। तो 5 का गुणज ये लिखे हम लोग, और 15 का गुणज ये है 5, 10, 15, 20, 25, 30, और 15 के गुणज है 15, 30, 45, 60, 75, 90। इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है? 15 और 30। यानी 15 और 30 जो है 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी हो जाएगा। देखो होने को तो 90 भी हो जाएगा, लेकिन यहां तक में जो है, जैसे नेक्स्ट सिर्फ 6 गुणज लिखो, उसमें 90 नहीं इसमें आ रहा है, लेकिन जब और गुणज आप लिखते जाएंगे तो 60 भी हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 45 भी हो जाएगा, 90 भी हो जाएगा। तो आपके एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस आते हैं ना, दिया रहता है कि इतने संख्या तक, ठीक है, इतने संख्या तक, तो मान लिया 6 तक बोलेगा तो 6 तक गुणज लिख लोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आप उसमें से देखना है, ठीक है, जितना दिया हुआ रहेगा उतना से ही सोचना है, अपने से दिमाग नहीं लगा लेना। तो यहाँ पे सिर्फ ये आपका इसका गुणज हो जाएगा, ठीक है, 5 और 15 का, ठीक है। तो वही लिखा है 5 और 15 के सारे गुणज क्या क्या है? 15 और 30। इससे भी अधिक हो सकते हैं, कहीं तक भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका सार्वगुणज, ठीक है, और समापवर्त्य। अगला देख लो आप, जो हमेशा एलसीएम एलसीएम हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है। अब देखो आप, मान लिया 3 दी गई संख्या है, 4, 8, 12, ठीक है, 4, 8, 12। तो इन तीनों का जो है ना, आप सबसे पहले जब समापवर्त निकालोगे, यानी सार्वगुणज जब आप निकालोगे, तो मान लिया अगले 5 तक हम लोग देखते हैं, तो 4, 8, 12 का देख लेते हैं। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, यहीं तक देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका भी 6 तक देख लेते हैं, 8, 16, 32, 48, 60, 8, 16, 32, 40 से यहाँ छूट गया है, 40, 48, 60, ठीक है। 12 से 12, 24, 36, 48, 60, 72, 76। अब ये तीनों में कॉमन देखो कौन कौन सा है, ठीक है। तो तीनों में देखो आप, 12 से तो नीचे नहीं होगा, इससे छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो 12 का जब आप देखोगे, तो इसमें 12 है, इसमें 12 है, इसमें तो 12 नहीं है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तीनों में कॉमन, तो 24 है इसमें, 8 दिया 24, 8 चौबत, यहां तक ये रखो 6 तक, ये है, तो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। 24 के बाद का तो हम लोग को देखना ही नहीं है, क्योंकि 24 लास्ट था। तो तीनों में कौन सा हो गया, 24 जो है हमारा। तो ये सबसे छोटा सार्वगुणज है, इन तीनों संख्या का ये सबसे छोटा सार्वगुणज, ये है सबसे छोटा सार्वगुणज है। तो सबसे छोटा कोई क्या कहते हैं हम लोग, लघुत्तम सार्वगुणज, और लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका, ठीक है। यानी जब भी किसी का पूछे सबसे छोटा, अब इसके के बाद तो आपको पता ही है ना, 4 का बहुत गुणज हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो बहुत सारे सार्वगुणज हमको मिल जाएगा तीनों का। वही सबसे छोटा वाला कौन होगा, इससे छोटा तो सबसे पहले तो 12 से छोटा हो नहीं सकता है, ठीक है। जब भी होगा 12 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का तीनों में है, और इससे छोटा नहीं पॉसिबल है, इसलिए इसको कहते हैं सबसे छोटा सार्वगुणज और लघुत्तम सार्वगुणज। तो लघुत्तम का क्या होता है इंग्लिश में मीनिंग, लिस्ट सार्व यानी कॉमन, और गुणज मल्टीपल। तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम लोग, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो देखो आप, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी ये 3 संख्या दिया हुआ है, इसका हम लोग को लघुत्तम समावर्त्य निकालना है। तो इन तीनों मतलब वो
सबसे जो छोटी संख्या हो जो तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 4 से भी, 8 से भी और 12 से भी। ठीक है, मान लिया आप 4, 8, 12 से, ठीक है, तीनों से होना चाहिए, तब जो हमारा क्या हो जाएगा, ये जैसे 24 है, इससे भी हो जाएगा डिवाइड, इससे भी और इससे भी। ठीक है, तो हो गया। मान लिया आप 16 ले लो आप, तो 16 किससे डिवाइड होगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 12 से होगा नहीं होगा, तो ये कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। ये 4 और 8 का कॉमन मल्टीपल है, लेकिन तीनों का जब लेंगे तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, तो यहां पे देखो 6, 8, 12 तीन संख्याएं हैं, इसका कॉमन मल्टीपल देखना है आप लोग को। ठीक है, ये 4, 8, 12 का था, अब 6, 8, 12 का भी देख लेते हैं। 6, 8, 12 का, छः 8, 12। ठीक है, अभी तो लघु, जैसे आपको कहा गया एलसीएम निकालो, या देखो आप सबसे छोटा सारगुणज कोई पूछ ले, या सबसे छोटा समापवर्त्य पूछ ले, या लघुत्तम समावर्त्य पूछ ले, तो सिंपल आपको पता है हम लोग फटाक से निकाल लेंगे इसको। ठीक है, उस पर हम आएंगे, लेकिन समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे 6, 8, 12 का, तो 6, 8, 12 तीनों का लिखो आप, तो 6, 12, 18, 24, 30, 8 का लिखो, 8, 16, 24, 32, 40, 12 का 12, 24, 36, 48, 60, 5 तक लिखे हम लोग, 5 संख्या तक गुणज लिखे हैं। आपको पता है ये कहीं तक भी जा सकता है, गुणज का कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों में जब देखोगे तो कौन सा कॉमन है, देखो ढूंढो यहाँ पे। 12 इन दोनों में है, इसमें नहीं है। ठीक है, 6 सिर्फ इसमें है, तो 12 से तो सबसे पहले देखो, इससे जो सबसे बड़ा है उससे नीचे देखना ही नहीं है। ठीक है, तो 12 से स्टार्ट करते हैं। 24 देखो, तो 24 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 36 सिर्फ इसमें और किसी में नहीं है। 48, 60, तो ये जो हमारा हो गया तीनों में है, तो ये क्या हो गया, 24 जो है किनका सारगुणज हो गया, सारगुणज जो है लघुत्तम सारगुणज किसका है 24 लघुत्तम सारगुणज है 6, 8, 12 का। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आपको पता है कि मान लिया ये तो डिफिकल्ट मेथड है, सारगुणज जो है यानी एलसीएम, अभी से हम लोग इसको एलसीएम बोलेंगे। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम सारगुणज, एलसीएम। ठीक है ना, दो मेथड से, ठीक है, हम लोग लघुत्तम समावर्त्य या एलसीएम निकालते हैं। पहला मेथड से गुणन खंड विधि, और दूसरा है भाग विधि। ठीक है, तो सीधा आप जो है ना भाग विधि से निकालना, क्योंकि एग्जाम में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, वहां तो आपसे पूछेगा नहीं कि इससे निकालो या इससे निकालो। अब जैसे मान लिया 15, 30, 60, इसका एलसीएम निकालना है, तो भाग विधि से निकाल लो। तो सबसे पहले क्या करना है, सब कुछ आप ऐसे लिख लो, फिर देखो किससे कटेगा। तो नियम तो हम लोग ऐसे तो फटाक से भी काट दोगे आप, ठीक है, लेकिन स्टार्ट करते दो से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये
नहीं कटेगा तो 15 उतर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 और ये होगा 30। अब इसको किससे काटोगे, 3 से काट, 15 से सीधा काटते हैं, 3 से करो तो 3 बचे 15, फिर 15 और 10। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा तो 1 1 और ये क्या हो जाएगा 2। अब इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 2 3 5 इंटू 2 क्या होगा 2 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, यानी 60 जो है 60 जो है इसका लघुत्तम समापवर्त्य होगा। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए हैं कि 3 टर्म हम लोग समझ गए यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सा टर्म समझ गए हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझे हैं गुणज क्या होता है,